आप सबसे पहले दफा लिया? ऑनलाइन के थी लास्ट क्लास ऑनलाइन लास्ट क्लास में तो मतलब पहली दफ़ा ही आई हो ना? हाँ पहले मतलब ऑनलाइन और तो कोई नहीं है ना क्लास में? है कोई ऑनलाइन क्लास? अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। मैं भी पहली दफ़ा। हाँ अभी पहली दफ़ा है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। अब आप आए क्यों नहीं प्रीवियस क्लास में? सर नोटपैड खोल दिया। नोटपैड ये वाला लेना। हाँ ये बात ठीक है मान लो। एक दो है ना नहीं वो एक थी है। और रिकॉर्डिंग लगा दी? रिकॉर्डिंग शुरू है। शुरू है ना? हो रही है। हो रही है ठीक है। आप कोई ऑनलाइन तो नहीं है क्लास में ना? सर आज मेरा ख्याल है कि है एक चलो ये रख लेना ये कर लेंगे ठीक है। कोई ऑनलाइन होगा तो कर लेना। हाँ व्हाट्सएप कर दो। हाँ ठीक है भेज दो। पोस्ट का नाम देता हूँ। पोस्ट के इब्तदाई दोस्त ये हो गया। अकाउंट ये कह दें क्लास बात करो। रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ जी आप लोग प्लीज़ अपनी असाइनमेंट्स ओपन करेंगे सब लोग। यहाँ पे कंटेंट डालो और मैटर टाइटल और मैटर डिस्क्रिप्शन भी डालो और फिर दिखाना कल दिखा हाँ ग्रीन एंड ब्लू नाम सर आपने क्लियर नहीं किया। ये भी अभी मैं कर रहा हूँ। मैं वो उस पे लिख के ले आया था वर्डप्रेस पे। मेरा मेरा सर सारा ग्रीन अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। तो बस एक फर्क नहीं पड़ता। सब हेडिंग्स भी लगाई हैं लेकिन उसमें पता उससे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप जोश को मतलब सारा कुछ नहीं करते। ये सारा जो है ना कमाल हो गया। क्लियर है। बहुत अच्छा किया गुड जॉब। सर ऊपर ये मेरी पोस्ट सही है अच्छा काम किया। इमेजेस नहीं लगाई? इमेज लगाई है लेकिन वो अपने कंटेंट इमेज साइड पे लगाई है। इसके अंदर भी इमेज नहीं लगाई। इसमें इमेज दी है। ठीक है बीच में इमेज पोस्ट पे शो होगी। सही है। पोस्ट पे इमेज शो होती है ये देखिए। कीवर्ड क्या आपका? ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन वर्क 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। सर मैंने उसको 15 दफ़ा कंटेंट रिपीट हो रहा है। ये तकरीबन 20 टाइम था ना इसका। हाँ तो मैंने वो 15 दफ़ा किया है। शायद का रिमोट जॉब इसका जो LIC वर्ड 15 मतलब आपका तकरीबन 10 या 9 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है। हाँ जी बाकी LIC वर्ड यूज़ करनी है। यूज़ करते हैं। LIC क्या थे? रिमोट वर्क रिमोट जॉब रिमोट वर्क भी लिखा है ओके टाइम ठीक है समझ मेक सेंस। नहीं अच्छा काम किया बड़ा अच्छा काम किया।
इस आर्टिकल को उसमें कर दो, इंडेक्स कर दो। ठीक है गूगल सर्च कंसोल, पता है गूगल सर्च कंसोल का? गूगल कंसोल, हाँ जी वो मैं कर दूंगा इंडेक्स। गूगल सर्च कंसोल में उसको इंडेक्स कर दो। अच्छा आर्टिकल है जो ये आप ही के पास रहेगा। जो, हाँ सॉरी बाकी काम नहीं किया काम सर, आपका। मैंने ना दोबारा मैंने अपडेट नहीं की थी, तो बस मेरे ये ऑप्शन था। अच्छा इसकी कंप्लीट थी सर, क्योंकि मैं नहीं कर रही थी नहीं, मैंने मेरे को अब मैंने अभी ओपन किया है। इसलिए सर मैंने भी करवाई है। नहीं, मैंने आपको भी अभी ओपन कराया। सारा ठीक हुआ। नहीं, वो इमेज नहीं ना जो रिकॉर्ड हो रहा है। इमेज तो साइड से यहाँ से नहीं, 5 की है, नहीं होगी तो ज़्यादा बड़ी है। बस ये रहेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो हो गया, मतलब की फ्रेज एक इंट्रोडक्शन डालना है आपने, इमेज डालनी है, हो जाएगा इसमें इशू नहीं है। इसमें इमेज अगर इसमें डालने 10 पे हमारा नाम था तहरीर। यार इसमें कहाँ कहाँ चीज़ें सर, इसमें चीज़ें डालने की जरूरत है। टाइटल कौन सा है? और सेंटेंस लेंथ है, सेंटेंस लेंथ हुई आपकी वो मतलब 20 वर्ड्स एवरी सेंटेंस। अब देखो आपको ये एक्चुअली दे दिया, आप अच्छा लिखिए, सेपरेट करो, जैसा लिख दिया जो है आप इस सबको हाईलाइट कर दे, इसमें उसमें सर्च करो। जैसे एग्जांपल टॉपिक लिखा है, सेंटेंस लेंथ आपकी ज़्यादा है तो सारे सेंटेंस मार्क कर दिए, सिर्फ उन्हीं सेंटेंस को ज़्यादा छोटा करो कि सर ये चीज़ें ना हमें उधर बताएं ताकि हमें पता चले। जो हमारे यहाँ पे मेन थी यहाँ पे करके दिखाया है ना, ऐसे जबानी तो नहीं समझ में आ रहा है। और ये मेरा टाइटल क्योंकि मेरे भी हाँ, इसमें नहीं, इसमें पैराग्राफ अगर ये रेड होगा तो हम लोग और ये इसका रेगुलर का बारे में मेन वर्ड जो होगा वो आगे बोल रहा हूँ ये हमारा और मैंने फोकस जनरेट कर अपना फोकस की बस इतना मुश्किल नहीं, आउटबॉर्न इंटरनेट किसी ने कॉपी पेस्ट किया सेव करना यहाँ से खत्म हो गया, अभी ये भी लिंक है कि फिर सब हेडिंग बना हुआ इसके अंदर, ये बनी भी तो सब है। बस वो नहीं ना उसको नहीं ले रहा हूँ, कॉपी पेस्ट ले रहा हूँ। सब पूछते हैं मेरा भी यही कर रहा हूँ, मेरे जितने अच्छा, उसके बाद ये जो है एक लाइन सर ये सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है तो ये क्या है टेक्स्ट एक लाइन 20 वर्ड ये यूज़ एक सेंटेंस, जैसे ही हाँ नहीं यानी आप कह रहे हैं पूरे के अंदर 20 सिर्फ 1 2 3 4 लिंक्स लगाओ, जैसे वर्डप्रेस एडिटर है वैसे ही है। मैं यहाँ पर क्या खत्म हो गया, और फिर नेक्स्ट पे नाम आता फिर नेक्स्ट वीक नहीं पहला ये है जैसे पिछला यहाँ खत्म है हो यानी फुल स्टॉप लेना चाहिए। हाँ, ये हम देंगे ना रोज वो सीधा नाम लेते हैं हम लोग में इस तरह से सारे पैटर्न यहाँ फातिमा ने रिमोट का करना ऑन प्लीज। ये रिमोट ये बना बना सर, इसमें वो चलो लिंक का तो ऑप्शन नहीं ना है तो सब हेडिंग में ले रहा सब हेडिंग क्या था? सब हेडिंग तो नहीं ले रहा था, जैसे मैंने सब हेडिंग्स दी हैं हाँ 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 इसके फॉर्ट में शायद नहीं वो मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। आगे से देखना सब हेडिंग्स मैंने दी भी हैं लेकिन उसमें ली नहीं है। आप योस्ट के मतलब सारे पॉइंट्स को आप मतलब कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लाइक योस्ट एसईओ के और उसके रीडेबिलिटी के
सारे पॉइंट्स कभी भी सारे क्लियर नहीं होते हैं, आपको बारी बारी सारे पॉइंट्स करने होते हैं, जितने मैक्सिमम कर सकते हो आप करने के लिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको वैसे ही योस एसईओ आपको मसले बता भी रहा होता है, जितने मसले हैं वो आपको बता देगा रेड में ये मसले है, ये फ़लाँ चीज़ है। अगर आप उस पर जब आँख का निशान है ना, अगर आप उन मसलों पे या उन चीज़ों पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने ये किया, अब ये हाईलाइट कर देगा ऊपर, देख रहे हैं, वो सारा ऑटोमेटिकली। अगर वो कह रहा है आपको कि सेंटेंस की लेंथ ज़्यादा है आपकी, तो आप आँख के निशान पे क्लिक करो तो वो ऑटोमेटिकली ही उसको हाईलाइट कर देगा, ताकि आप सेंटेंस वहाँ से ही जाके शॉर्ट करें जहाँ पे मसला है। सर रेड में नहीं शो करती है? नहीं नहीं, वो पर्पल में शो करती है। इसमें कोई मसला कलर में नहीं, आई मीन टू से कि जहाँ पर ये रोस्ट एसईओ ने बताया कि ये चेंजेस आपने करनी है, वो रेड डॉट नहीं होगी, रेड डॉट नहीं होगी। फिर डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, पर्पल है, येलो है। वो कह रहा है कि ये फराज जो है ये इधर आपको नहीं आ रहा, मैंने तो क्लियर कर दिया सबके आगे आई का निशान आ रहा था, इससे इधर आ रहा है वो है अभी क्लियर कर दिया ना। ये मेरे साथ में सुबह मैंने दोबारा नई पोस्ट की। अच्छा, इसमें और कोई सवाल? इजी था, मुश्किल काम तो था ही नहीं। मुश्किल था तहरीम? सर इनको मतलब पिछला देखो, पीछे ना देखो। फ़हीम हमारा बड़ा कीमती रिसोर्स है, बड़ा अच्छा काम किया फ़हीम ने, सारा कुछ ग्रीन किया हुआ, उसने तहीम ने बड़ा अच्छा काम किया और सारा ग्रीन किया हुआ, बड़ा अच्छा काम है ओवरऑल चीज़ है। तो ये बड़ी बात है कि सारा, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग उम्मीद ही नहीं थी कि आप लोग ग्रीन कर लोगे सारा, तो और कर लिया, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रोफेशनल काम है। अभी जो हेडिंग्स आ रही हैं वो हेडिंग 1 2 3 4 मेरे नीचे 9 10 पॉइंट है, वो हर दफ़ा हेडिंग छोटी। तुम वेबसाइट पे जाके क्यों नहीं पब्लिश कर रहे? वेबसाइट पे जाके क्यों नहीं पब्लिश कर रहे? सर मेरी जो वेबसाइट बनी हुई है ना, मैंने वो नहीं लिखे, वो पॉइंट। खैर है, बस पोस्ट लिख दो, पब्लिश कर दो, मत शो करना वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे स्टैंड बाय कर ऑनलाइन किसी ने नहीं आना था डन, वो उसके लिए मेरी ना है वेबसाइट, इस पे तो इसमें इतनी लंबी चौड़ी है नहीं अभी चीज़ें। खैर है इसमें ना तुमने ब्लॉग पब्लिश करना था ना, तुम किसी का ही ब्लॉग पब्लिश कर रहे थे, किसी मैंने का। बस अपनी ना जो सर्विसेज है ना वो एक्सप्लेन कर दी हैं कि ठीक है कोई इशू नहीं, सही है। गूगल कंसोल को बता दीजिएगा जिससे क्या है। गूगल सर्च कंसोल होगा अभी नहीं, एंड में, तो एंड में लेक्चर्स में रखो। ये सर्विसेज लिखेंगे अभी, ये जैसे है ना कॉम्प्रिहेंसिव वीकेंड रिपोर्ट्स, वो क्या है, किस तरह से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसका इशू नहीं है, करो, इंडेक्स करो, लिखो और फिर गूगल सर्च कंसोल में जाकर डालो इसको, फिर देखो लोग किस तरह इसको रिज्यूम कर रहे, ले किस तरह रहे, वहाँ से तुम्हें मालूम चल रहा है। कभी भी मालूम नहीं चलता आपको आपको। सर प्रैक्टिकली तो मिलता है, डालना कहाँ पर? चलो अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको सर मैं उस पर अभी उसको छेड़ नहीं रहा अपनी वेबसाइट को, वो जितनी है ना उसको उतना रहने दो। ब्लॉगर पे जाकर डाल दो, हाँ गूगल ब्लॉगर वापस जाकर डाल दो, आपका हो जाएगा। किसी की और कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस? ये देखना पड़ेगा ये चीज़ें। क्या है, गूगल ब्लॉगर आसान है, वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं, करो फिर बता देता हूँ मैं। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का, इंटरनल लिंक होते हैं आपके वो लिंक्स जो कि आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर लिखे जा रहे होते हैं, और एक्सटर्नल लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो आपको किसी और की वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे होते हैं, उसको एक्सटर्नल लिंक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है fahibshahzad.love अच्छा आपने ये बाय किया हुआ है, आपने लिंक लगाया जो आपको आपकी ही वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा है। जैसे एग्जांपल तौर पे आपने फेसबुक का लिंक, आपने फेसबुक की वेबसाइट ओपन की और आपको लिंक ओपन करा जो फेसबुक पे ही आपको बार बार लेके जा रहा है, लाइक फेसबुक के कॉन्टैक्ट के ऊपर है फलां फलां, वो क्या हो गए? इंटरनल लिंक्स हो गए। एक्सटर्नल लिंक वो होता है जो आपने फेसबुक के ऊपर लिंक लगाया और आप लिंक पे क्लिक करते हो, वो कोई और वेबसाइट ओपन कर लेता है,
उसको एक्सटर्नल लिंक्स कहते हैं। क्लियर? और किसी का कोई सवाल? सर ये कुछ चीज़ों का पता तो चल गया, लेकिन ये प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई कैसे करनी है थोड़ा उनका, जैसे आप कह रहे हैं तो ब्लॉग में डालूँ या किसी और चीज़ में कर दूँ, उसको अगर मैं अपना जो मैंने अब डिटेल लिखा है क्या सर्विसेज दे रहे हैं, मैं डिटेल मैंने बताया। अब उनके वेबसाइट पे तो हमने जहाँ पे ये हमने शॉर्ट्स आके जो हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ChatGPT से और AI से भी हेल्प की है, इसमें कंटेंट थोड़ा अपना डाला है, थोड़ा उसमें से लिया है, तो एडिशन की है उसमें ना। देखो पहले आपको जब भी जो फातिमा भी छोड़ दो, तहरीम में भी छोड़ दो, हिरार्की होती है, बल्कि मैं आपको हिरार्की ना वैसे एंड में ही बताऊंगा कि एंड में आपकी एसईओ की प्रॉपर हिरार्की होती है, किस तरह आप कीवर्ड रैंक कर रहे होते हो। ऐसे ही आज का हमारा लेक्चर बैकलिंक्स का है, जो हमने बैकलिंक्स बनाने होते हैं। ऑन पेज का आपका क्या है? ऑन पेज में आपने इसी तरह करना होता है कि आपने फोकस कीवर्ड निकाले, आपने LSA निकाले, और LSA निकालने के बाद आपने उसको अपने कंटेंट में ऑप्टिमाइज़ किया। जिस तरह मैंने कहा कि कीवर्ड अपने हेडिंग में डालो, फर्स्ट 100 वर्ड्स में डालो, अपने LSA डालो, मेटा डिस्क्रिप्शन पे काम करो, स्लब पे काम करो, मेटा टाइटल पे काम करो, इंटरनल लिंक्स लगाओ, एक्सटर्नल लिंक्स लगाओ, एंकर टेक्स्ट लगाओ, इमेज ऑल टेक्स्ट लगाओ। ये सारी चीज़ें आपकी ऑन पेज में होती हैं, ठीक है। किसी भी वेबसाइट को अगर आपने प्रॉपर्ली उसका ऑन पेज करना है या SEO करना है, तो उसको आप इस तरह से कर रहे होते हो। जैसे एग्जांपल तौर पे ये तो आर्टिकल हो गया। अगर मैं कहता हूँ ये मेरी वेबसाइट है और ये मेरा होम पेज है, ठीक है, और मैं कह रहा होता हूँ कि इस होम पेज का मैंने ऑन पेज SEO करना है, तो ऑन पेज SEO करने से पहले मैं सबसे पहली चीज़ क्या करूँगा? मैं कीवर्ड्स फाइंड करूँगा जिस पे मैंने रैंक बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस पेज को मैं कहता हूँ ये मेरा होम पेज है, मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग SEO मार्केटिंग के पेज पे रैंक करवाना चाह रहा हूँ। वंस मैंने फोकस कीवर्ड फाइंड कर लिया, तो मैं उसके बाद क्या करूँगा? LSA निकालूंगा, उसके 5 LSA जो सपोर्ट करेंगे मेरे SEO मार्केटिंग के। एक मिनट फाइन। वंस आपने LSA निकाल लिया, LSA निकालने के बाद आप उसको क्या कर रहे होते हो? आप उसको अपने वेबसाइट का जो भी कंटेंट है, लाइक होम पेज का कंटेंट है, कहीं का भी जो कंटेंट है, उसमें आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हो। जैसे आपकी हेडिंग 1 ये है, आप इसमें अपना डालो कीवर्ड। अगर आपकी फर्स्ट 100 वर्ड्स ये है, तो आप इसमें डालो। तो आप इस तरह से, जिस तरह से हमने उसमें किया था, सेम टू सेम हम इसके लिए भी करेंगे। और इसमें भी हम जितनी चीज़ों को ग्रीन कर सकते हैं SEO की, हम वो चीज़ को करेंगे, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है। उसमें आपका ऑल टेक्स्ट आएगा, उसमें आपका इंटरनल लिंक आएगा, आपका एक्सटर्नल लिंक आएंगे, आपका एंकर टेक्स्ट आएगा, आपकी हर एक चीज़ को हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, ठीक है। वंस हमने इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर लिया, फिर हम जाते हैं ऑफ पेज के ऊपर, जिसमें हम लोग बना रहे होते हैं बैकलिंक्स, और उन्हीं पेजेस का बैकलिंक्स बना रहे होते हैं। किसी भी पेज का ऑन पेज अगर आपने नहीं किया हुआ, तो उसका बैकलिंक बनाने का फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि अगर एक पेज प्रॉपर्ली डिज़ाइन है तो ही आप उसको प्रमोट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर एक पेज प्रॉपर्ली डिज़ाइन ही नहीं है, उसको प्रमोट भी करोगे तो उससे सेल्स अगर 50 आ सकती थी तो 10 आएगी। समझ आया? क्लियर हुआ? यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? इसमें कोई सवाल? ये आपका ऑन पेज SEO ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, जिसमें सारा काम आपका आपके कंटेंट के साथ, आपकी इमेजेस के साथ, आपके लिंक्स के साथ, एंकर टेक्स्ट के साथ, आप इन सब पे काम कर रहे होते हो। फोकस कीवर्ड, LSA, ये सारे चूज़ कर रहे होते हो। हर पेज के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर 10 पेज है तो 10 पेज के लिए आप अलहदा फोकस कीवर्ड निकालोगे, और फोकस कीवर्ड के साथ अलहदा 5 LSA निकालोगे। इसमें कोई असदुल्ला आपको क्लियर हुआ? इसमें कोई सवाल? ये तो देखने में हमने फोकस कीवर्ड हाँ। निकाल लिया, और उसमें हाँ। हमने अंदर साइड हाँ। निकाल लिया, ऐसा देयर लॉन्ग टेल और हाँ, शॉर्ट टेल हाँ। जो भी हमने निकाल लिए। क्वेश्चंस भी आ गए, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने नीचे क्यूरी भी तैयार कर ली। डन। तो अब प्रैक्टिकली जो बस एक इशू आ रहा है कि प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अप्लाई करना है जिसमें अभी तुमने ये जो मैंने काम किया था, sentence लिखा है, अब मैं अगर इसको ये मैंने ना बड़ी मिनिमम फॉर्म में लिखा है अपनी तरफ से,
उसमें लेकिन इसमें जब डाला तो वो कह रहे हैं कि आपके सेंटेंस बहुत लंबे हैं, पैरा आपके लंबे हैं। क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल काम सही किया नहीं है अहमद। अगर देखो करने से अभी फ़हीम ने काम किया है, देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली असाइनमेंट तो अगर देखा जाए इसने कंप्लीट किया प्रॉपर्ली, फ़हीम ने तो तहरीम ने, इन लोगों ने। अभी देखो देख रहे हो यूएस एसईओ में प्रॉपर्ली एसईओ और रीडेबिलिटी दोनों कंप्लीट किया। गूगल अब आपके कीवर्ड अगर आप इस पेज के ऊपर जाकर बैकलिंक बनाओगे ना, जैसे मैं इस आर्टिकल को पकड़ूंगा और मैं इसके जाकर बैकलिंक बनाऊंगा, तब जाके इससे कीवर्ड रैंक हो जाएगी। जैसे इसका फोकस कीवर्ड जो डाला है ना इसने ऑनलाइन वर्क, ये ऑनलाइन वर्क पे रैंक हो जाएगा। आप सिर्फ मेरी मेहनत ये लगेगी कि मैं इसका टेक्निकल एसईओ करूँ और मैं इसका ऑन पेज एसईओ कर लूँ, और मैं अब इस पर जब बैकलिंक बनाऊंगा और जितने ज़्यादा बैकलिंक बनाऊंगा उतनी जल्दी मेरा ये ऑनलाइन वर्क जो कीवर्ड है ना रैंक में लग जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये जो पूरा किया हुआ है इसका टेक्निकल एसईओ करना है? टेक्निकल एसईओ तो जब मैं पढ़ाऊंगा जब हम लोग उसकी बात करेंगे। अभी तो मैं सब एक ऐसा आपको बात बता रहा हूँ कि टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एक साथ होती हैं, क्लियर। और फिर उसके बाद सारे बैकलिंक बनते हैं आपके, क्लियर डन। जी तहरीम आपको सवाल पूछ रही थी। सर ये सबके नीचे फीमेल्स आ रही है ना, स्लग के नीचे में आती है। तो खैर स्लग का मसला भी नहीं, स्लग का इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा सर अगर हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो इतने कम वर्ड्स में एक्सप्लेन ही ना हो पा रही, तो फिर कैसे? जितना आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने योस्ट का सारा कुछ ही ग्रीन करना है। पेजेस होते हैं, अच्छा सवाल है, पेज होता है। अब पेज का कंटेंट में पेज में H1 हेडिंग डालता ही नहीं है, मुझे नहीं डालनी, क्योंकि अगर मैं H1 हेडिंग डालूंगा मेरा पेज का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉग में तो आप H1 डाल रहे होते हो ना, आपका पेज का डिज़ाइन है। जैसे एग्जांपल तौर पे ये मेरा पेज है, ठीक है। इस पेज की मैं चाहता हूँ मैं पहली हेडिंग ना हो, मेरी हेडिंग 2 हो, जो भी डिपेंड है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे आप जितना कर सकते हो ऑन पेज अच्छा, आप उतना ऑन पेज कर देते हो। अगर फोकस कीवर्ड आपकी हेडिंग 1 में आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आ सकता तो ठीक है फर्स्ट 100 वर्ड्स में डाल दो। फर्स्ट 100 वर्ड में नहीं आ रहा तो H2 में डाल दो, H2 में नहीं आ रहा है H3 में डाल दो, अगर किसी में भी नहीं आ रहा तो इमेज ऑल टेक्स्ट में डाल दो, इंटरनेट में डाल दो। जितना मैंने कहा आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने सब कुछ ही ग्रीन करना। अब सही है पेजेस में आपका यूएस एसईओ ग्रीन होता भी नहीं है, पेजेस में आपका रेड ही रहता है वो, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम जितना कर सकते हैं हम उतना कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, सही है। मेनली फोकस हमेशा यही होना चाहिए आपका। ये तो मैंने आपको एसईओ की टेक्निक्स बता दी कि ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपका हमेशा ही माइंड में कभी भी एसईओ करते में हमेशा ये फोकस ये होना चाहिए कि आप एक कस्टमर को चीज़ समझ आ रही है, आपका कस्टमर सेटिस्फाई है, ये हमेशा ये चीज़ सोचते हुए आपने एसईओ परफॉर्म करनी है, तो आपकी एसईओ जो आप करोगे उसका एक लेवल ही डिफरेंट होगा, सही। जुबैर आप सवाल पूछ रहे थे। सर वो डिजिटल एज लिखा होगा, मैं कह रहा था कि डिजिटल एरा लिखने को ज़्यादा बेटर है। हाँ दे देना मशवरा से उसको फ़हीम को, डिजिटल एरा कर दे। अच्छा डिजिटल एरा अच्छा चीज़ का डन। LSI भी कोई टूल होता है या ऐसे ही मैनुअली करना पड़ता है? ऐसे किया LSI आपके निकाले तो है कीवर्ड प्लानर, प्लानर ये जिसमें होता है। मेन हाँ। फोकस कीवर्ड से जैसे different फोकस कीवर्ड आप जब डाल रहे होते हो स्पेशल टूल्स भी तो होते होंगे। तो आपको सारे LSI तो बता रहे कीवर्ड प्लानर। अगर आप कीवर्ड प्लानर डालते हो, आपने फोकस कीवर्ड डाला अपना, उसके नीचे जितने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं वो सारे LSI है, समझा। और आप जिस स्पेशल की बात कर रहे हो ना कि एग्जांपल तौर पे आपको सब कुछ फिल्टर ना करना पड़े, सर ऐसा कुछ हाँ एसएम रेशियो फिल्टर, तो आप चैट जीपीटी से पूछ लो, चैट जीपीटी में बता दो। चैट जीपीटी आपको ऐसे बताया था आपको, लेकिन वो होते हुए ही ऑलमोस्ट हाँ होते ऑलमोस्ट वो, और AI पे यकीन नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। AI पे वाकई आप जो ह्यूमन रिसर्च है, ह्यूमन रिसर्च है, AI बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन वो आपका ह्यूमन रिसर्च को नहीं टक्कर दे सकता। ऐसे ही तो क्योंकि आप मल्टीपल टूल्स यूज़ कर रहे हो, तो वो ये चीज़ है। अच्छा तो ये आज अगर कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ है ना तो वो पेज पे करके दिखा दीजिए कि जो वर्डप्रेस में यूज़ किस तरह से कुछ चीज़ों करना है वो उसका आइडिया नहीं है। अच्छा मैंने प्रैक्टिकल दिखाया था, मैंने वर्डप्रेस भी दिखा, वर्डप्रेस में आपको दिखाया था, बल्कि मैंने आप लोगों को वर्डप्रेस पे करवाया था। आप लोगों का वर्डप्रेस से लेक्चर हुआ? नहीं सर, आप लोगों ने नहीं किया वो वर्डप्रेस करवाया। मेरा कोई इमरजेंसी हो गई तो मैं लास्ट में 2-3 वो भी बीच में ही हमने यहाँ छोड़ दिया था, आपके साथ हो गया था तो हमने करवाया
WordPress का maintenance नहीं हुआ हुआ। रिगार्डिंग और अक्सर हमारे पास अब जैसे होस्टिंग वगैरह अब कर लिए, लेकिन अब इनका डोमेन नहीं कुछ। अक्सर हम ये लाइव वेबसाइट का हमारे पास नहीं है फिलहाल। वो था मेरे पास के, वो क्या नाम है, लोकल होस्ट था, लेकिन वो विंडो शेडो नहीं है, वो हो गया सारा। तो उसका फिर मैं दोबारा से वो सिस्टम मसला जा रहा था। मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि प्रैक्टिकल ही चीज़ करूँ। मतलब मैं आपको चाहूँ तो मैं स्लाइड से पढ़ा सकता हूँ, लाइक मैं स्लाइड ओपन करूँ और सब कुछ स्लाइड में बता दूँ। वो तो मैं सारा कुछ आपको इसलिए खोल के बता रहा होता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए आसान हो। जो ऐसा मैं कर उसमें अभी आपको बैकलिंक बनाना सिखाऊंगा ना, तो बैकलिंक मतलब मैं आपको स्लाइड्स पर आके नहीं कर रहा था, सारा कुछ खोल के एक बार बैकलिंक बनाना सिखा रहा होता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। वो वर्डप्रेस का है, वर्डप्रेस का थोड़ा क्लासेस अगर मिस हो जाए ना, वर्डप्रेस में इशू आते हैं आपके। ये होता है। अच्छा, अब आपका आता है टाइप्स ऑफ बैकलिंक। ऑफ पेज एसईओ बैकलिंक कह लो या इसको कह दो ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ होता है जिसमें आप जाके अपनी वेबसाइट की बैकलिंक बना सकते हो, अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, अगर इन डिफरेंट वर्ड से बात करूँ तो आप डिफरेंट वेबसाइट पर जाकर प्रमोट कर सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कोई भी जैसे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। आप जाते हो अपना लिंक जाके शेयर कर सकते हो। आपने अक्सर औकात देखा होगा फेसबुक में लिखा होता है कि फला ये है। अच्छा अच्छा जी साहब, वो मेरे लिए थोड़ा आसानी होती है ना, मैं खड़े होकर थोड़ा पढ़ाऊँ, आदत सी है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ पास करूँ उसकी। आपका ये है, आपने अक्सर औकात देखा होगा फेसबुक के ऊपर कि आपकी उन्होंने लिखा होता है कि इफ़ यू वांट डिस्काउंट क्लिक ऑन द लिंक बिलो, ऐसे करके। आपने यूट्यूब पे देखा होगा वो कह रहे होते हैं, अगर इन्फ्लुएंसर सुनो तो आप कह रहे हो कि मैं लिंक दिया हुआ नीचे, इस पर क्लिक करना तो आपको फलां मिलेगा। वो क्या है, वो बैकलिंक्स है, उन्होंने लिंक दिया होता है मेरी वेबसाइट का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिंक सिर्फ एक टाइप के नहीं होते। जैसे मैंने कहा आपको फेसबुक पर जाके आप जो सोशल पोस्ट कर रहे होते हो उसको हम लोग गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। फेसबुक पे लिंक लगाना, लिंक्डइन, आपका इंस्टाग्राम, इन पे जाके जो भी आप पोस्ट कर रहे होते हो उसको एसईओ की ज़ुबान में गेस्ट पोस्टिंग कहा जाता है। ये जो आप सोशल मीडिया वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट्स के लिंक लगा रहे होते हो। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स ऑफ बैकलिंक होते हैं जो आप क्रिएट कर रहे होते हो। ठीक है, जो आप लिंक लगा रहे होते हो उस लिंक को जब किसी और की वेबसाइट पे जाकर लिंक लगाओ, उस लिंक को हम लोग कहते हैं बैकलिंक। तो बैकलिंक सिर्फ वन टाइप के नहीं होते कि आप सोशल मीडिया पे जाकर पोस्ट करो, बैकलिंक बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हम बारी बारी एक एक बैकलिंक समझते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो। जो पहला है आपका, जो आपकी बैकलिंक टाइप है, वो है आपकी डायरेक्टरी सबमिशन। आपने अक्सर औकात देखा है, कभी आपने शायद पता नहीं देखा हो या ना देखा हो। हाँ, जैसे आपका येलो पेजेस है, आपका पीडीसेल वो डायरेक्टरी आया करती है, बुक पीडीसेल की। उसको ओपन करो तो ओपन करने के बाद क्या कहते हैं, आपका वो आप कंपनी और उसका एड्रेस वगैरह फाइंड कर सकते थे। पता है तहरीम, आपको पता है? नहीं सर, इन्होंने उसमें वो चिप्स चुप्स खाए होंगे जैसे मैंने सुना नहीं है आपको, मैं चेहरा वो पीडीसीएल बुक आया करती थी, क्या कहते हैं, जिसमें फ़ोन डायरेक्टरी होती थी, जिसमें इसमें बहुत सारे कंपनीज के नंबर, एड्रेस, हाँ, वो नहीं नहीं इन लोगों ने नहीं देखे हो, इन्होंने समोसे वगैरह खाए तो सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, वो चीज़ है। अच्छा खैर, मैं आपको दिखाता हूँ। उसी तरह से आपकी जैसे अगर जिन लोगों ने नहीं देखी, उसमें ये होता था कि आपके पास एक पूरी बुक होती थी बॉक्स में, मतलब, और उसमें ये होता था सारी कंपनीज लिस्ट हुआ करती थी, हाँ आपकी, और उसके अंदर सारी कंपनियों के आपका नेम, नंबर, एड्रेस वगैरह लिखा हुआ करता था। उसमें आप अगर इंटरनेशनली उसको देखें तो उसमें पर्सनल लोगों के नंबर हाँ, भी होते हैं, वो भी होते हैं। लोगों ने ऐड करवाए थे। क्योंकि उस वक्त इंटरनेट इतना फैला हुआ नहीं था, तो लोगों ने अगर कोई कंपनी फाइंड करनी होती थी तो वो सिंपल उस बुक पे जाते थे और वहाँ पे जाकर कंपनी को नाम फाइंड करते थे और उनका नेम नंबर निकाल के कॉल कर लिया करते थे। सेम टू सेम यही चीज़ आपकी ऑनलाइन भी होती है, आपकी यही सेम टू सेम चीज़। जैसे एग्जांपल के तौर पे, और इन ऐसी वेबसाइट्स को हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी सबमिशन, वेबसाइट डायरेक्टरी।
अगर आप ये देखो, ये एक वेबसाइट डायरेक्टरी है जहाँ पे मल्टीपल बिजनेस लिस्ट हुए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे आपने वेबसाइट ओपन की, आपने ये ओपन करने के बाद यहाँ पे आप मतलब जो भी कंपनी ढूंढ रहे हो, यहाँ पे आप उसका नाम लिखो और यहाँ पे उसकी लोकेशन डालिए। ठीक है, लोकेशन डालेंगे तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं एसईओ फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं एसईओ कहाँ पे फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोकेशन डालें, वो सारे बिजनेस आ जाएंगे। इसके अलावा आप नीचे जाए तो नीचे क्लच आपको कैटेगरी वाइज दे रहा होता है कि कौन से बिज़नेस तुम्हें चाहिए, मुझे बताओ, मैं कैटेगरी आपको निकाल के दे देता हूँ उसके। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं कहता हूँ मुझे अभी वो बिज़नेस चाहिए जो एसईओ के, मैंने एसईओ पे क्लिक किया। अब मुझे क्लच वो सारी कंपनीज प्रोवाइड कर देगी, प्रोवाइड कर देगा जो एसईओ की सर्विसेज सेल कर रहे हैं। देख रहे हो 58,000 कंपनीज है जो कि एसईओ के अंदर लिस्ट हुई हुई है। अगर आप यहाँ पे जाके देखो, ये सारी देख रहे हो कंपनीज, अगर मैं इसमें से किसी भी एक कंपनी को क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको ओपन किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे उसके नाम, यहाँ पे उसकी हेडलाइन, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन के वो करते क्या है, कितना मिनिमम प्रोजेक्ट लेते हैं, उसका पर आवर क्या है, उसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कब फाउंड की गई थी, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे उसके रिव्यूज़, कितने उसके रिव्यूज़ क्या है। ठीक है, उसके फिर यहाँ पे उसका पोर्टफोलियो कि उसने जो जो काम किए हुए थे जिन वेबसाइट्स के लिए, वो सारा उसका पोर्टफोलियो। यहाँ पे उसकी वेरिफिकेशन जो कि एक क्लच वेबसाइट खुद वेरीफाई कर रही होती है और दूसरे कितने रिव्यूज़ मिलके इसको वेरीफाइड हुआ है, तो ये वहाँ से ओवरऑल आपको बता रहा होता है। यहाँ पे उनके पैकेजेस के कितने मंथली, $3,000 पर मंथ की स्मॉल है, मीडियम $5,000, लार्ज इंशाल्लाह, और लार्ज आपका $10,000। मतलब बहुत रियली बहुत एक्सपेंसिव है और लिटरली कुछ प्रोवाइड कर ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे खुद तो कुछ, ये तो लिटरली बच्चों की चीज़ है जो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये इनके पैकेजेस आपको ये सारे शो हो रहे हैं, पैकेजेस शो हो रहे हैं, तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ही इनकी मिल रही है। इनकी वेबसाइट है, आपने वेबसाइट पे क्लिक करना है तो आप वेबसाइट पे क्लिक करें तो वेबसाइट पे चले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे जाकर देखिए कॉन्टेक्ट अस के ऊपर, तो यहाँ पे उनको मैसेज भी सेंड कर सकते हैं और यहाँ पे उनकी सोशल मीडिया लिंक्स भी दिए हुए हैं। तो हर इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट की यहाँ से ही मिल जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं वेबसाइट डायरेक्टरी। ठीक है, या डायरेक्टरी सबमिशन कहते हैं इसको। डायरेक्टरी सबमिशन कह लो या वेबसाइट डायरेक्टरी कह लो आप। इसमें सर अभी जैसे वेबसाइट है, ये विजिट वेबसाइट है, ये एक बैकलिंक है। हाँ, विजिट बैकलिंक, ये बैकलिंक है फ्रॉम क्लच, ये इसका बैकलिंक है, इन्होंने लिंक ये डाला हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, वेबएक्स के ऊपर लेके चला जाएगा, जो कंपनी है वेबसाइट उस पर चला जाएगा। देख रहे हो, क्लच से इस पर आ गया, ये बैकलिंक है। और साथ में बैकलिंक भी है और बैकलिंक के साथ में लिंक भी बनाया हुआ है। समझ आया पॉइंट? ये अभी तो इसमें वैसे ही वो सर, अगर आप इन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है कि आपने पैकेजेस भी दे दिए हैं, सारा कुछ दे दिया है, तो इसके बाद अगर वैसे क्योंकि सारी बात परचेज़ करने के लिए तो उनके पास ही जाएंगे, लेकिन इन्होंने कॉन्टैक्ट भी यहीं पे दिया हुआ है, तो बंदा तो फिर यहीं से देख रहा होगा, तो मेनली लोग होंगे जो उनकी वेबसाइट पे भी जा रहे होंगे। उन्हें फ़र्क क्या पड़ता है कि वेबसाइट पर जाए ना जाए, उन्हें फ़र्क ये पड़ता है उनकी सेल प्रोड्यूस होनी चाहिए यहाँ से। उनको सेल आ गई, बैकलिंक तो उन्हें मिल गया ना, क्लच ने बैकलिंक दे दिया, ठीक है, और उस बैकलिंक से अगर सेल प्रोड्यूस हो रही है तो फ़ायदा उन्हें। उन्होंने मेनली मकसूद पर्पज़ ये है कि उन्होंने अपनी सर्विस सेल करनी है। अगर मेरी सर्विस आपकी वेबसाइट पर रखते हुए सेल हो रही है तो मुझे नुकसान क्या है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है तो मैं करूँगा। तो इस तरह से आप लोग अपना वो काम कर होते हो, डायरेक्टरी सबमिशन। अब ये वो सर्विसेज हैं जो जैसे ये कंपनी एफएक्स प्रोवाइड कर रही है, एसईओ, एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग। एक मिनट मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं सवालों का जवाब देता हूँ। अच्छा, ये आपका हो गया क्लच का। इसके अलावा सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी। अगर आप एक और ओपन कर लो, येलो पेज कर लो, हॉट फ्रॉक कर लो। ये हॉट फ्रॉक भी आपकी
अगर आप हॉट फ्रॉक कर लो, आप हॉट फ्रॉक में एंटर दबाओ, आप देख रहे हो, अगर आप ये भी ओपन करो, ये क्या है, ये भी एक डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे SEO लिखूँ, एंटर दबाओ, और एंटर दबाने के बाद जितने सारे बिजनेसेस हो गए जो SEO के हो गए वो सारे ओपन कर देगा। देख रहे हो, अब मैं इसको ओपन करूँगा, जैसे ये है, इसको ओपन किया, यहाँ पे इसका नंबर, इसकी ईमेल एड्रेस, इसकी वेबसाइट, क्या करता है, वो किन में काम कर रहा है, उन सब की आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो। तो ये आपकी डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट होती है। यानी बनानी पड़ेगी प्रॉपर इस तरीके से नहीं नहीं, ये बैक लिंक लगाना किस तरह है? सर यहाँ पे अब मैं उस पर आऊँगा तो बनानी पड़ेगी। अभी तो डेफिनेशन बता ऐसे ही है। आप येलो पेजेस में जैसे अपना देते हैं information, उसी तरह से इसमें रजिस्टर करके अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। अब आपकी जो सवाल है, अब मैं सवाल, अभी तो मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, ओके, अभी आपके सवालों का जवाब मैं आगे देता हूँ, बनाते हैं किस तरह से बैकलिंक। अच्छा, अब ये है, अगर आपने बैकलिंक बनाना है, जैसे डायरेक्टरी सबमिशन की मैंने कहा सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, क्लच नहीं है, सिर्फ अलावा क्लच के अलावा बहुत सारी है, सिर्फ हॉट फ्रॉक नहीं है, हॉट फ्रॉक के अलावा बहुत सारी है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने डायरेक्टरी सबमिशन के बैकलिंक बनाने हैं, आप सिंपल लिखिए वेबसाइट, आप ये देख रहे हो, आपके पास सारे लिंक्स जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। इसमें से आप एक लिस्ट ये ओपन कर लो, एक लिस्ट ये ओपन कर लो, एक लिस्ट ये ओपन कर लो। अब नीचे आप आओ, यहाँ पे कंट्रोल के साथ कर रहे हो, कंट्रोल दबाओ, बस क्लिक करो, नहीं टाइम में ओपन कर लो। अब यहाँ पे आप नीचे आओ, नीचे आकर आप देख रहे हो, यहाँ पे आके उसने जितनी सारी डायरेक्टरीज है उस पर उन्होंने आपको वेबसाइट दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आओ, आप देख रहे हो ये सारी आपकी, ये सारे आपके वो नहीं, उन्होंने डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जाके अपना लिंक बना सकते हो। यहाँ पे आओ, अब ये देखो आपकी ये सारी की सारी क्या है, डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाके लिंक बना सकते हो। डू और नो फॉलो के बारे में बता दीजिए, डू फॉलो नो फॉलो। हम लोग एक एक करके देखते हैं, बना के चेक करते हैं ताकि आपको आसानी हो। पहला चेक करते हैं, अब ये क्या है, ये आपकी डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स है जो लिस्ट प्रोवाइड की हुई है कि ये सारी वो वेबसाइट्स है जो डायरेक्टरी आप इस पर जाके अपना डायरेक्टरी का बैकलिंक बना सकते हैं। मैं पहली वेबसाइट ओपन करता हूँ, कॉपी किया, मैं जाके इसको ओपन किया। अब ओपन करने के बाद हमें हमेशा याद रखो, आपको डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट्स के अंदर एक तो पहली बात देख के ही मालूम हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो कैटेगरी में पता चल रही है सारी, आप किसी भी कैटेगरी में क्लिक करोगे उसके अगेंस्ट उसके बिजनेस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और ये देख रहे हो ये सारे, और यहाँ पे आप उसके लिंक को क्लिक करोगे तो वो पे उसका पेज ओपन हो जाता है, उसकी डिटेल्स लाइक नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस, ये सारा कुछ। हमेशा आप जब भी ऐसी वेबसाइट्स होती है वहाँ पे हमेशा एक चीज़ लिखी होती है, लाइक कुछ चीज़ें लिखी होती है, अगर आप नोट करो, लाइक ऐड अ बिजनेस, सबमिट अ लिंक, सबमिट, ठीक है, पब्लिश योर बिजनेस, मल्टीपल टाइप्स के इस टाइप के कीवर्ड लिखे होते हैं। जैसे आप देख रहे हो इस डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर यहाँ पे सबमिट का बटन आ रहा है, आप सबमिट पे क्लिक करो, सबमिट पे लिंक किया। अब यहाँ पे आप जाओ, देखो यहाँ पे उससे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है सारी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कर दिया मोहम्मद वसीम, यहाँ पे मैंने डाल दी अपनी ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मेरी वेबसाइट टाइटल कौन सी थी मेरी, समझ लो ये मेरी वेबसाइट है, मैंने इसका ये वेबसाइट टाइटल कर दिया, और यहाँ पे मैंने अपनी
वेबसाइट डिस्क्रिप्शन डाली, यहाँ पे पूछ रहा है वेबसाइट यूआरएल डालो, कौन सा लिंक डालूँगा मैं, SEO.com, ये पकड़ा, SEO.com डालूँगा। अब यहाँ पे जाके मैं अपनी कैटेगरी मेंशन करूँगा। फातिमा आप बताना कि मैं कौन सी कैटेगरी मेरे लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। आ रही है कोई कैटेगरी जो रेलिवेंट है? एग्जैक्ट अगर नहीं मिलती आप वो देखो जो सिमिलर है। अगर देखो मैं ए पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपकी नीचे जाते हैं, एस पे मिल मार्केटिंग करते हैं, आगे ये है रेलिवेंट, ठीक है, ये कैटेगरी कर ली मैंने। अब यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि अगर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ से पूछ रहा है कि फीचर लिस्टिंग है। फीचर लिस्टिंग का मतलब ये है कि वो आपका लिंक जो आप लिंक जो बना रहे हो ना, ये आपके होम पेज पे, अपने होम पेज पे लगाए गए आपकी इमेज के साथ, थंबनेल इमेज के साथ। थंबनेल पता है ना क्या होता है? जो आपकी वो इमेजेस होती है, जैसे यूट्यूब पे जो आते हैं छोटा सा थंबनेल होता है, उसके साथ वो लगाए गए। उसके पैसे उन्होंने बताए हुए $14। उन्होंने दूसरी ऑप्शन दी है आपको एक्सप्रेस टेक्स्ट ओनली लिस्टिंग, लाइक इसमें इमेज नहीं आएगी लेकिन टेक्स्ट सारा आपका शो हो रहा होगा होम पेज के ऊपर। इसके पैसे उन्होंने, इसके पैसे और इसके पैसे दोनों सेम ही है। फिर आपकी आ रहा है टेक्स्ट ओनली विथ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है, और ये फ्री है, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि आपको जैसे आप रेसिप्रोकल पे क्लिक करोगे ये आपको अपना लिंक भी देंगे। वो कहते हैं लिंक आप अपनी वेबसाइट पे लगाओ हमारा, और हम आपका लिंक अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे। लिस्टिंग वाले का दोबारा चाहिए मैं बताऊँ, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है। और फिर आपका आता है टेक्स्ट ओनली लिस्टिंग जो कि फ्री है। एक्सप्रेस टेक्स्ट ओनली लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ होम पेज पे जाके आपका टेक्स्ट शो करेगा, लाइक वेबसाइट टाइटल और वेबसाइट डिस्क्रिप्शन शो करेगी, इमेज नहीं शो होगी, वो फीचर में शो होती है इमेज। बेनिफिशियल सबसे ऊपर वाला है, लेकिन मेरी जेब के मुताबिक सबसे बेनिफिशियल कौन सा है? वो कौन सा? हाँ, बजट। और बजट के मुताबिक कौन सा मुझे चूज़ करना चाहिए ऑप्शन? हाँ, थर्ड भी नहीं करते, आप लास्ट वाला चूज़ करते हो। कभी भी हमेशा याद रखना, बैकलिंक के अंदर आप रेसिप्रोकल बैकलिंक कभी भी नहीं बनाते हैं। गूगल की बहुत सख्त किस्म की पॉलिसी है कि गूगल पसंद नहीं करता एक्सचेंज बैकलिंक्स को, कि आप एक्सचेंज बैकलिंक करो। जैसे मैं कहता हूँ फ़हीम आप मेरा लिंक लगाओ अपनी वेबसाइट के ऊपर, और फ़हीम का लिंक मैं अपनी वेबसाइट पर लगाता हूँ। गूगल अगर ये आपका एटीट्यूड देखेगा बैकलिंक्स के अंदर, तो वो आपके बैकलिंक्स क्या पेनल्टी डाल देगा आपको। सर मेरी ऑप्शन क्यों है? उन्होंने दी हुई है ऑप्शन ना करने के लिए, वो तो चीज़ है, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी करनी है तो उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, लेकिन आपने ये वाली ऑप्शन चूज़ करनी नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ टेक्स्ट ओनली लिस्टिंग पे कंप्लीट करें, वार्निंग दे रहा है कि कर लो फलां, ओके करो, सबमिट पे क्लिक करो। अच्छा ये फ्री था, वो फ्री था लेकिन कार्ड की डिटेल तो डालनी पड़ेगी। नहीं नहीं ये पैसे ले रहा है अहमद, ये सब कार की डिटेल नहीं दे रहा। हाँ, फ्री असल में इतने के ही होते हैं। हम किसी और का, अच्छा एक वेबसाइट हमने ओपन की, इसमें ये पेड चली गई है, पेड है, हालांकि होना नहीं चाहिए, हम कोई और ओपन करते हैं। हाँ ये वाकई में कोई पाकिस्तानी बैठा हुआ है, छोड़ते हैं। अच्छा उसमें फ्री लिखा हुआ है, फ्री के बाद वो पेड पे लेके चला गया। अब मैं कोई लिस्ट में मैं गया हूँ और लिस्ट में जाके मैंने कोई और वेबसाइट ओपन किया, अब उस पर जाके हम लोग करते हैं, एंटर दबाया। एक और छोटा सा इशू है, अगर टॉपिक थोड़ा सा हमें टाइम देने क्लास के बाद आज नहीं कल दो, सर आपकी काबू भी है। नहीं कल कल सर मुझे ना एक्चुअली में एक तो टेक्निकल करनी है, बड़ा क्रेडिट कार्ड से करनी है।
प्रॉपर वाइज का लिंक है सारा कुछ वो क्लासेस में पेमेंट सेंड किया है तो दो वो क्लाइंट हमें कह रहा है कि जॉब नहीं है ये फ्रॉड अलर्ट और मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया कंपनी ने मेरा एक 1.27 या $29 कट गया मैं बताता हूँ अच्छा और खैर मरकरी के लिए कह रहे हैं चलो मैं इन्फॉर्म करता हूँ कुछ नहीं तुझे कल मेरे से पूछना फिजिकल अकाउंट्स के लिए जा रहे तो हेल एक्सपेंसिव मामला है नो इशू ये हो जाता है कभी कभी कल मेरे से पूछना कल बताएं तो मुझे इसका पूछ लेना मैं इन्फॉर्म कर दूँगा इसके बारे में पैसों का मसला बड़ा मसला है पाकिस्तान में डॉलर लाना बड़ा मुश्किल है अच्छा अब इसमें पैसे भेजना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ जैसे इंडिया पैसे भेजने हैं तो नहीं भेज सकते, टर्की में भेजने हैं तो वो हमारा जैज कैश तो बैंक के अलावा नहीं करता उसको। हाँ बहुत बहुत मुश्किल है लाइक ओवरऑल चीज़ का तो इशू है है थर्ड पार्टी आपको चीज़ें यूज़ करनी थर्ड पड़ती हैं पार्टी करते हैं उसके अलावा वही मैं उसके बाद फिजिकल के लिए जाएँ वो तो सीधे सीधे 25% कंपनी का माल सीधा बहुत चल गया 25% 30% कमज़ोरी है ना इसलिए वो सारा कर रहे होते हैं लोग आजकल मेटा से बहुत पैसे कमा रहे हैं $3,000 इस वक्त वो दे रहे हैं अकाउंट खुलवाने का और 25% शेयर पाकिस्तान के लिए इशू है पाकिस्तान में बहुत लाइक हम पाकिस्तान मतलब में देख ठीक है हम थर्ड वर्ल्ड है लेकिन थर्ड वर्ल्ड में इतने मतलब ठीक है बैकवर्ड है हम लोग और हम लोग वाकई में बहुत मुश्किल है मैं जस्ट टू वेरी ऑनेस्ट कह रहा हूँ हम पाकिस्तान कौम जो है ना मतलब बहुत सर पे चढ़ जाने वाली चीज़ है लाइक हम लोग बहुत कम पैसे दे रहे होते हैं और हम डिमांड ऐसे करते हैं इसलिए आप कभी भी काम करो ना पाकिस्तानी बंदे के साथ आप काम नहीं कर सकते मतलब मेरा 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है मैं कंसल्टिंग लाइक USA UK ऑस्ट्रेलिया कनाडा हर तरह प्रोवाइड करता हूँ मैं पाकिस्तान में प्रोवाइड नहीं करता 2 दफ़ा प्रोवाइड काम किया हमने उसके साथ काम किया है ये जो इलाज है ऐसे ही है इलाज के साथ काम किया आई थिंक पता नहीं आप लोगों को पता है इलाज या सेहत की वेबसाइट है उनका बहुत बड़ा ब्रांड है मेडिकल में उनके साथ काम किया हमारे पैसे ही रुक गए हमने केस किया हुआ है केस चल रहा है आपका और वो पैसे रुके हुए लाइक पाकिस्तान बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी देखा जाए एक्चुअली आसान है काम करना हाँ। हमारा यहाँ पे जाते हैं यहाँ से यहाँ तो केस भी लंबे हो रहे हैं। केस भी लंबे होते हैं अच्छा बैक टू लेक्चर अब यही चीज़ जैसे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं मैं आजकल बहुत सुन रहा हूँ ये मेटा से कमा रहे हैं मेटा टिकटॉक लाइव से बहुत कमा रहे हैं आप सिंपल मेटा पे वीडियोस देखो तो कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं है और आपके यूट्यूब से ज़्यादा पैसा मेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है स्नैपचैट प्रोवाइड कर रहा है स्नैपचैट में रील्स देखो चुटकियों में पैसा आ रहा है आपका उससे आ रहा है पैसा लिटरली मेरे जानने वाले दोस्त हैं बस वो जब भी जाऊँ तो लाइव वीडियो लेके चल रहे होते टिकटॉक लाइव की वो चीज़ का टिकटॉक लाइव पैसे मिल रहे होते हैं आपको आपको देखिए ना कि ये कंसिस्टेंट चीज़ें नहीं है लेकिन इन पे आप क्या मुझे नहीं समझ आती कि क्या फ्यूचर बना सकते हैं किस तरह से वो आप उसको कितना कर सके आप चला सकते ये सही कह रहे हो लेकिन लोग देख रहे हो ना यूट्यूब से हम लोग मिले हैं करके मैं अपना मुझे जो आप देखिए जो करके इन्होंने आगे कुछ अपना ऑथेंटिक काम कर लिया है ना वो तो कायम है जिन्होंने ऑथेंटिक नहीं किया है वो सिर्फ अपनी ब्लॉग्स या रील्स की बेस पे है ना वो टेम्परेरी ही हैं सारे ट्रू अच्छा जैसे हमारा एक पे नहीं बना हम लोग दूसरे पे करते हैं अब दूसरे पे आपको हमने कहाँ पे क्लिक करना है आप बताओ कहाँ पे करेंगे हम लोग क्लिक हमें लिंक डालना है लिंक डालने का आप सही यहाँ पे सर्च करेंगे ना पहले हम लिंक तो ऊपर से कॉपी करेंगे ना सबमिट लिंक की ऑप्शन आ रही ना शुक्रिया फातिमा ऊपर से कॉपी करेंगे सबमिट लिंक पे क्लिक करोगे हमने खोल लिया ठीक है हमने डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट हम लिस्ट में गए और लिस्ट में जाके ये वाली डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट है हमने कॉपी किया कॉपी जाके यहाँ पे खोल लिया सबमिट लिंक पे क्लिक किया हमेशा याद रखो डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट के ऊपर आपको हमेशा सबमिट अ लिंक सबमिट ऐड अ बिजनेस पब्लिश अ बिजनेस की कोई ना कोई ऑप्शन शो हो रही होगी जैसे ही आप ऑप्शन देखो तो आप वहाँ पे अपना लिंक बैक लिंक ऐड कर सकते हो मैंने क्लिक किया सर एक दूसरा HTML में जाने में लिंक लगाना होता है वो कौन सा लिंक है? वो रेसिप्रोकल ही होता है जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी और वेबसाइट के ऊपर लगाना अपनी वेबसाइट वैसे कुछ HTMLs में बनी हुई होती हैं उसमें आप कोडिंग पे जो कोडिंग में जाके करना होता है वो रिक्वायर्ड होता है कि अगर कोई वेबसाइट आपको कोडिंग पे एक्सेस दे रही है
तो आप कोडिंग में करते हो। मोस्टली नहीं देती वेबसाइट्स, मोस्टली कुछ होती है जो देती है, जो देती है आप उसको करना पड़ता है, जो नहीं देती फिर आप नहीं करते। ज़रा लिंक बता दीजिए, एक एंकर लिंक होता है उसका, एच रैप के नाम से इसका लिंक होता है। मुझे कोडिंग वेबसाइट का नहीं मालूम कि आप कौन सी कोडिंग वेबसाइट की बात कर रहे हैं चीज़ का। अगर कोई एग्जांपल आई मतलब लाजमी हम लोग देखते हैं, सारी समझेंगे ना हम देखते हैं उसमें। अच्छा, इसमें से आप देख रहे हो वो आपका 4 ऑप्शन दे रहा है, इसमें से हमने कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है? रेगुलर लिंक। ठीक है, हमने रेगुलर लिंक पे किया ऑप्शन चूज़, इसको हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप टाइटल डालो, आप इधर गए, आपने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने टाइटल डाला, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन कॉपी की, डिस्क्रिप्शन कॉपी करके आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाली, यहाँ से आपसे पूछ रहा है वो लिंक, मैंने लिंक डाला, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वो मेटा कीवर्ड्स जिन पे आप टैग होना चाह रहे हो, लाइक जैसे वर्डप्रेस जो वर्डप्रेस में टैग डाल रहे होते हो ना, सेम टू सेम आप यहाँ पे अपने मेटा कीवर्ड्स डाल रहे होते हो। जैसे मेरी वेबसाइट किस चीज़ की रिलेटेड है? एसईओ, तो मैंने एसईओ कर लिया, एसईओ मार्केटिंग कर ली, और आपका एसईओ एजेंसी कर लिया, एसईओ सर्विसेज कर ली, ठीक है, वेबसाइट एसईओ, ये सारी मैंने टैग डाल दिया। टैग डाल के यहाँ पे अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दो। मैं इधर गया, छोटी डाल 2 लाइनों की, ऐसे ज़्यादा की नहीं। मैं अभी के लिए इसको मैंने पकड़ा, कॉपी करने के बाद मैंने इधर गया हूँ और यहाँ पे मैंने इसकी अपनी एसईओ डिस्क्रिप्शन डाल दी। यहाँ पे आपका नाम मैंने मोहम्मद वसीम नाम लिख दिया, यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल डाल दी, ठीक है, और यहाँ पे आपने और मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अगर ये हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ, अच्छा कैटेगरी, यहाँ पे मैंने किया क्लिक कैटेगरी के ऊपर, यहाँ पे जाके मैं गया हूँ बिज़नेस में, बिज़नेस के अंदर जाने के बाद मैंने चूज़ कर लिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये चूज़ हो गया, और चूज़ करने के बाद रिफ्रेश करना पड़ेगा, कोड नहीं आ रहा, सारा डाटा जा रहा है। ये इश्यूज़ होते हैं बैकलिंक बनाते वक्त, जो इश्यूज़ है बड़े कॉमन इश्यूज़ है। फ्री किया आपने, फ्री नहीं किया, यहाँ पे आपने कैटेगरी पे क्लिक किया, कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद बिज़नेस पे क्लिक किया, और बिज़नेस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एंड एडवर्टाइजिंग पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे आपने इधर गए PDZD और आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब ये देख लो, ये देखो योर लिंक वॉज सबमिटेड एंड इज़ नाउ पेंडिंग रिव्यू। ठीक है, लिंक सबमिट हो गया, और वो आपको जैसे ही आपके लिंक को रिव्यू करेंगे तो क्या होगा, आपको ईमेल भेज देंगे कि आपका लिंक पब्लिश हो गया। कितनी देर में कर देते हैं रिव्यू वगैरह का टाइम? मोस्टली जो टाइम लग रहा होता है वो, अगर कोई अच्छी वेबसाइट्स है 1 हफ़्ता, अगर एवरेज टाइम लगाओ तो 1 माह लग जाता है कि इसको ये करने के। इसमें पॉपुलर कौन सी है? ये जो है जैसे ये लिंक्स के लिए या एज अ डायरेक्ट। बस 1 मिनट टाइम दे, मैं एक चीज़ बता दूँ। आप सिंपल लिखो, गूगल शीट ओपन करो, गूगल शीट ओपन की, यही है हाँ, मतलब डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन चेंज करो।
ब्राउज़र ये जब लिया था वैसे डिफ़ॉल्ट तो मेरा क्रोम ही है। नहीं, सर्च इंजन डिफ़ॉल्ट है, सर्च इंजन आपका डिफ़ॉल्ट नहीं है। आपने गूगल शीट ओपन की और ओपन करने के लिए यहाँ पे बनाओ इसको बैकलिंक शीट। यहाँ पे आप इसको रीनेम करो डायरेक्टरी सबमिशन। बल्कि इसमें वो शीट खैर है, बनाया था दोबारा वेबसाइट। बैकलिंक ये स्पैम स्कोर और आपका स्टेटस। और यहाँ पे इमेज। मैंने किस पे जाके बैकलिंक बनाया था, ये वेबसाइट थी, इस वेबसाइट को मैंने उठाया, कॉपी किया, इधर जाके मैंने इसको वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। मेरा बैकलिंक क्या था, ये मेरा बैकलिंक बना हुआ है, तो ये आप देख रहे हो, ये आपका बैकलिंक डला हुआ है। इसका लिंक कॉपी किया, ठीक है, क्लाइंट को दिखाने के लिए, क्योंकि अभी तो आपका पेंडिंग में है। क्लाइंट को तो हमें दिखाना है ना कि आपने सबमिट किया था आपने लिंक, तो आप उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे जाके अपना लिंक डाल दो, ठीक है। DAPA स्पैम स्कोर छोड़ दो, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ये है क्या? मेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, स्पैम स्कोर, इसको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाके हम लोग समझेंगे इसको। इसका स्टेटस क्या है, ये लाइव है या पेंडिंग में है, पेंडिंग में। तो आपने इसका स्टेटस रख देना है पेंडिंग में। और यहाँ पे जाके आपने गूगल के साथ कर लेते हैं। स्नैपिंग टूल है सर? स्नैपिंग टूल भी कर लो, वो कर लो, आपका अच्छा टूल है, अगर ये इसको इंस्टॉल कर लो अपने पास, बड़ा इजी है ये यूज़ करना। ये वो जगह ना एक्सटेंशन है। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके आपने इसका स्क्रीनशॉट आपने इससे इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको आप कर लो सेव, डाउनलोड में सेव कर लो। इसको सेव करो, यहाँ पे जो शीट के ऊपर यहाँ पे करो इंसर्ट इमेज, इंसर्ट इमेज इन सेल, ब्राउज, ये जो इमेज है इसको कॉपी किया, अपलोड किया। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपकी इमेज आ जाएगी, देख रहे हो, ये आपकी इमेज आ गई, ये इमेज है डन। और DAPA आपको वैसे ही उसमें पता चल रहा था, ये देखो इसका DA है 33, पर ये डालने की ज़रूरत नहीं, जब हम सीखेंगे जब भी मैं आपको बता दूँगा। ये सब कुछ है। इस तरह से आप क्लाइंट की शीट बना रहे होते हो कि आपका जो भी आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो। जैसे मैंने आज हमने क्या किया, डायरेक्टरी सबमिशन बैकलिंक बनाया, तो हमने क्या किया, हमने उसका बैकलिंक बनाया और बैकलिंक बनाते वक्त हमने उसकी वेबसाइट, जो बैकलिंक का लिंक है हमारा, वो लिंक, साथ में उसका स्टेटस और साथ में उसकी इमेज डाल दें। जो इमेज है वो ऑप्शनल होता है आपका, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी कभार आपका जो ये वाला लिंक होता है ना, तो जब क्लाइंट इसको ओपन करता है तो ये ओपन ही नहीं होता, और अगर ओपन होता भी है तो ये वो लिंक नहीं शो करता कि लिंक सबमिट हुआ था। तो उस प्रूफ को आप मतलब प्रूफ करने के लिए आप इमेज शो कर रहे होते हो। हाँ, बैकलिंक तो एक वेबसाइट के बहुत सारे होते हैं, लाइक बिलियंस के बैकलिंक बने होते हैं, तो जितनी आप मेहनत करो बैकलिंक बनाते हो
लोग जैसे अब ये ओलेक्स है, ओलेक्स के जो बैकलिंग्स है वो कम से कम आपके 2 या 3 मिलियन से अबव है उसकी बैकलिंग। तो इस तरह से बैकलिंग बन रहे होते हैं। तो जितने ज़्यादा बैकलिंग बनाओगे उतना ज़्यादा ही आपकी वेबसाइट प्रमोट हो रही होती है। सर ये तो वो हमें डायरेक्टरी वाली वेबसाइट्स ना, अब बैकलिंग जैसे फ़र्ज़ करें हमने एक सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे कि हमने आगे फ्रेमवाई की कंपनी का मैंने बैकलिंक लगाना है, अब इनकी अलग एक वेबसाइट है, मैंने उसका लिंक अब देना है, तो वो मैं किस तरह से उस पर जाके किस तरह से तो वो आपका जो बैकलिंग टाइप जो पढ़ रहे हो ना, अब जो बता रहे हो वो ये वाली आती है ईमेल मार्केटिंग या मार्केटिंग जो पढ़ेगी। तो आप इस तरह से आप लोग जाके बैकलिंक क्रिएट कर लेते हो। और गूगल को वैसे ही बड़ा पसंद है डायरेक्टरी सबमिशन के और या बिजनेस लिस्टिंग के जो बैकलिंक होते हैं, गूगल इसको बहुत पसंद करता है ऐसे बैकलिंक्स को, कि जो ऐसे बैकलिंक्स बने होते हैं। बैकलिंक्स के 2 फ़ायदे हैं। एक सवाल है मेरा। हाँ बताओ, पूछो। सर आप वो जहाँ पे स्टेटस पेंडिंग लिखा हुआ है, तो जब वो लाइव हो जाएगी तो हमें कैसे शो अप जो एक्टिव होगी? ईमेल आ जाएगी ना आपको, ईमेल आ जाएगी लाइव हो पहले। सर ईमेल क्लाइंट की डालनी है? हाँ, ईमेल अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हो तो आपने क्लाइंट से उसकी ईमेल मांगनी है, उसको पूछना है कि बैठने के लिए मैं कौन सी ईमेल इस्तेमाल करूँ। वो ईमेल प्रोवाइड करेगा, फिर आप ईमेल कर रहे हो। जस्ट बी वेरी प्रोफेशनल। अक्सर औकात क्लाइंट कहते हैं अपनी ईमेल इस्तेमाल कर लो, उस सिनेरियो में तो ठीक है। अगर वो नहीं कहता तो फिर आप उसकी ही ईमेल यूज़ करो। और इवन तक आप यहाँ पे इसका ये भी बता रहे होते हो, बल्कि अच्छा याद दिला दिया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। समझे? यूज़र नेम पासवर्ड बता रहे होते हो। जैसे अभी तो हमें इसमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख दो ईमेल ही डालिए, NA। नेम आया आपका, ईमेल हाँ। डालिए, बल्कि ईमेल डालिए आपने, ईमेल लिख दो यहाँ पे, वो ईमेल डालिए। तो इस तरह से आप लोग अपने बैकलिंक क्रिएट कर लेते हो। डन? सर Easy था? पूछना था कि आप कह रहे थे कि आपका नाम क्या? मोहम्मद इमरान, हाँ ना, कि महीना भी लग सकता है इसमें, हाँ, हाँ। तो कितनी देर क्लाइंट वेट कर लेंगे? यह क्लाइंट का मतलब होता है बैकलिंक बनाया जाए। जब बैकलिंक बनाया जाए, ठीक है, अगर आपने बैकलिंक बहुत ज़्यादा बनाना होता है, जी जी वो वेबसाइट जो बैकलिंक आपको एकदम से लाइव दे दे वो ज़्यादा नहीं होती, जी जी वो कम होती है। ठीक है, तो अगर उसने लाइव लेना है तो वो पेड में चला जाए, पेड कर लो, फ़ौरन लाइव कर देगी। ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना, हाँ जी ये वेबसाइट ऑप्शन दे रही थी आपको कि इंस्टेंट रिव्यू हो जाएगा, आप $14 पे करो, पे कर लो। तो वो है, आप फ्री ऐसे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती है, वो ढूंढने के ऊपर है। आप ये लिस्ट देख रहे हो, ये सारी लिस्ट ही है आपके पास। सर 1700, 2000, 99 प्लस, 2100, 5000, 250, ये सारी आपकी डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट लिंक है। और सिर्फ एक बैकलिंक नहीं बनाते डायरेक्टरी सबमिशन का, आप करोड़ों बना रहे होते हैं, आगे बैकलिंक बन रहे होते हैं, तो आपका बैकलिंक फिर वो चीज़ डिज़ाइन होता है। समझ आया? क्लियर? आप लोगों की सिंपल असाइनमेंट इतनी है कि आपने इसके 5 बैकलिंक बना के लेके आने हैं इस तरह से। समझे? किसी भी क्लाइंट की अपनी वेबसाइट बना लो, किसी की बना लो। तो जैसे मैंने कैसे मैंने पैनल बनाया हुआ उसका भी बैकलिंक बना सकता हूँ। किसका? ऐसे में पैनल बनाया हुआ उसका ही बैकलिंक बना लो। उसका बना आपने किसी भी तरह के बैकलिंक बना लो लैपटॉप। बंद हाँ, ये लेबर टेंसिव है, ये काम आसान है, ये लेबर टेंसिव है। चलो, बिस्मिल्लाह।